तो डीपी को डीएसए में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। और अगर आपने 5 स्टेप फ्रेमवर्क सीख लिया और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करिए, एक 1D का और एक 2D का, तो ऑटोमेटिकली आप डीपी के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये रहा फ्रेमवर्क। स्टेप 1, अपना डीपी टेबल डिफाइन करो, मतलब डीपीआई स्टोर क्या करेगा। स्टेप 2, रिकर्सिव रिलेशन फाइंड करना, मतलब कि डीपीआई पहले वाली स्टेट से कैसे कनेक्ट है, जैसे dpi-1 प्लस dpi-। स्टेप 3, बेस केस सिलेक्ट कर। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है डीपी टेबल में जो कि किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही, तो वो हमारा बेस केस को होगा। स्टेप 4, लूप की डायरेक्शन डिसाइड करना कि लूप 1 से n जाएगा, n से 1 जाएगा, नेस्टेड लूप्स होंगे। स्टेप 5, डिसाइड करना कि हम रिटर्न क्या करेंगे एंड में, डीपी n को, मैक्सिमम वैल्यू को, या कोई स्पेसिफिक सेल। तो हमें ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है और हम कोई भी डीपी का कोड लिख पाए। तो मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। पहले क्वेश्चन हम फिबोनाची वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो स्टेप 1 क्या है, अपने डीपी टेबल को डिफाइन। तो इस केस में डीपीआई की वैल्यू हो गई है, तो जाहिर सी बात है डीपीआई की वैल्यू है ith फिबोनाची नंबर। तो अब हमारा स्टेप 2 क्या, स्टेप 2 है रिकर्सिव रिलेशन फाइंड करना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पहला फिबोनाची नंबर है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 1, फोर्थ फिबोनाची नंबर है 2, जो कि पिछले 2 नंबर से मिलके बना है, और अगला जो फिबोनाची नंबर है वो भी पिछले 2 नंबर से मिलके बना है। ये एक तरीके से डीपी टेबल ही है, क्योंकि हमने पहले स्टेप में अपने डीपी जो टेबल है वो डिफाइन किया है ith फिबोनाची नंबर का। तो थोड़ा सोचो तो रिकर्सिव रिलेशन होगा क्या। तो ये भी ऑब्वियस ही है, जो कि dpi इज इक्वल टू dpi-1 प्लस dpi-2, जो कि फिबोनाची की डेफिनेशन है। तो स्टेप 3 है हमारा बेस केस सेलेक्ट कर। तो बेस केस इजी ही है, फिबोनाची सीरीज में पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं, जो कि पहला नंबर होगा 0 और दूसरा नंबर होगा 1। तो हम dp0 की वैल्यू 0 ले लेंगे और dp1 की वैल्यू 1 ले लेंगे, और इससे हम dp2, dp3, dp4, dp5 कैलकुलेट कर। हमारा स्टेप 4 है कि जो हमारा लूप है वो किस डायरेक्शन में जाए। तो लूप लेफ्ट से राइट चलेगा। कैसे चलेगा, पहले 2 नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर आया, फिर आगे के 2 नंबर को ऐड करके उसके बाद का नंबर आया। तो आप देख रहे होगे जो लूप है वो लेफ्ट से राइट चल रहा है। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया कि लूप लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो हमारा स्टेप 5 क्या है, हमारा स्टेप 5 है कि हमें रिटर्न क्या करना है, हमें nth वैल्यू रिटर्न करनी है, जो कि है dp6 या जो भी nth वैल्यू होगी जो हम इनपुट लेंगे वो रिटर्न करनी है। तो हम लिख लेंगे रिटर्न dpn। तो सोल्यूशन रेडी है, बस आप इसको इस फॉर्मेट में कोड में लिखिए। रहा सीपीपी का कोड। तो आप देख रहे होगे कि मैंने ये कोड इस जनरल कोड से लिख दिया, ये 5 स्टेप फॉलो करके। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो कि है 01 एप साइज का प्रॉब्लम। आप ये प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी आपको गिवन है, जिसमें मैंने आइटम, वेट और वैल्यू की जो डाटा है वो दिया हुआ है, और कैपेसिटी हमें W की 4 दी हुई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेप 1, डीपी टेबल डिफाइन करो। तो आपको आइडिया होगा ही कि यहाँ पर एक डायमेंशंस काफी नहीं होंगी, तो हमें 2 डायमेंशंस लगेंगे यहाँ पर। तो वो डायमेंशंस क्या होंगी, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा ट्रायल एरर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो पहली डायमेंशन है वो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स की होगी, और दूसरी डायमेंशन होगी हमारे नैपसैक की वेट। तो dpi-w बताएगा क्या, ये मैक्स वैल्यू बताएगा पहले i आइटम्स की, जहां पर नैपसैक की कैपेसिटी W, डायमेंशन 1 आइटम्स कंसीडर्ड I एंड डायमेंशन 2 रिमेनिंग कैपेसिटी W। तो स्टेप 2 था हमारा रिकर्सिव रिलेशन फाइंड करो। तो रिकर्सिव रिलेशन में हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमारे पास चॉइस क्या क्या है। तो पहली चॉइस है या तो हम जो आइटम है वो लेंगे, या तो हम, और दूसरी चॉइस है या तो हम वो आइटम छोड़ दें। तो अगर हमने वो आइटम छोड़, तो हमारे dpi-w की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारे dpi-w इज इक्वल टू dpi-1 और w। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने आइटम नहीं ली तो हमारी जो पिछली की मैक्स वैल्यू है वो ही कंटिन्यू होगी एक ही वेट के लिए नैपसैक के। और अगर वैल्यू ले ली तो हमारी dpi-w की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी dpi-1 w माइनस वेट प्लस वैल्यू। क्योंकि हमने अगर वैल्यू ली तो नैपसैक की कैपेसिटी भी तो कम ही होगी, तो और उस कैपेसिटी पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू है हम वो कैरी कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन होगा और हमारा फाइनल रिकर्सिव रिलेशन दोनों की मैक्स वैल्यू का होगा। तो स्टेप 3 क्या है हमारा बेस केस सेट करो। तो बेस केस होगा, अगर तो कैपेसिटी 0 है नैपसैक की तो 0 0 0, और अगर आइटम्स ही 0 है तो भी 0 0 0। तो dp0 w इज इक्वल टू 0 और dpi0 इज इक्वल टू i। dpi0 इज इक्वल टू 0, पूरी पहली रो और पूरा पहला कॉलम खाली। तो स्टेप 4 था हमारा लूप की डायरेक्शन। तो मैं आपको पहले ये कैसे टेबल फिल होगा वो बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्शन खुद ही समझ आ जाएगी। तो आप देख ही सकते होगे कि जो लूप की डायरेक्शन है वो एक तरीके से लेफ्ट से राइट जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये हमारी लूप की डायरेक्शन होगी। तो इनर लूप की डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट, और आउटर लूप की डायरेक्शन होगी टॉप से बॉटम। तो हमारा स्टेप 5 क्या था कि हमें रिटर्न क्या करना है। हमें रिटर्न क्या करना है ये सोचो। पहले हम रिटर्न करेंगे
जो फुल कैपेसिटी का बेस्ट आंसर होगा। तो फुल कैपेसिटी होगी हमारी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वो बॉटम राइट कॉर्नर होगा। तो हम DPNW रिटर्न करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया एक तरीके से। अब आप बस ये सारे स्टेप्स का डाटा निकाल के इस जनरल कोड में डाल दो और आपको ये कोड मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये C++ का कोड इस जनरल कोड से लिख दिया, ये 5 स्टेप्स फॉलो करके। तो ये था पूरा फ्रेमवर्क। अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नेक्स्ट टीपी के कोई भी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी आएगी। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।